नमस्कार, मैं हूं जगमल वसुनिया। अपने गांव फलिए की खबर देखने के लिए कनेक्ट पारा को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भी युवाओं ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने दिल्ली में हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है। आइए देखिए। पेपर लिख के गद्दारों को बीजेपी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डूब मरो रे, डूब मरो, डूब मरो रे, डूब मरो। बीजेपी के नेता डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बीजेपी के नेता डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मामलों की निष्पक्ष से जांच कराई जाए तथा उनके प्रभावित परिवारों को पर्याप्त आर्थिक अनुदान एवं आवश्यक शासकीय सहायता प्रदान की जाए। दिल्ली के जंतर पेटलावत बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का ब्लॉक संयोजक। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि जो बच्चों को जिन बच्चों ने आत्महत्या करी है उनको न्याय मिले और उचित मुआवजा मिले, और सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भ्रष्टाचारी जो इसमें लिप्त है उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। हाईकोर्ट में लगे हुए कोई है क्या छात्रों? क्योंकि आज जो हो रहा है देश में, जो परिस्थितियाँ बनी है छात्रों के साथ, तो बहुत दयनीय है। क्योंकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और पूरी जो जिम्मेदारी होती है युवा जो जब पढ़ता है तो पूरी तरह से जो घर वाले हैं, पूरा परिवार हो, समाज हो, उस पर निर्भर रहता है कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, पढ़ लिख के कुछ नौकरी करेगा। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तब वह युवा, वह छात्र पूरी तरीके से मानसिक रूप में प्रताड़ित हो जाता है। तब जाके वह आत्महत्या कर लेता है। और देखा जाए तो अभी जो नीट पेपर लीक हुआ है उसमें 22 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा विषय है हमारे देश के लिए कि किस तरह से हमारे छात्र परीक्षा व्यवस्था का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। आपको लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं ऐसा हो पाएगा, या कोई कठोर कानून या इस तरह की चीज़ें हो पाएंगी? जो प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है तो उसमें हम चाहते हैं कि जो उन्होंने बोला है वो चीज़ें हो। लेकिन देश का युवा जानता है कि सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान का इस्तीफा लेंगे। नाम पवन मेड़ा है और वर्तमान में मैं भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक हूँ। आराम से खड़े रहो। आपने जो ज्ञापन दिया है, बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ। आपने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन में हमने विषय के बारे में पढ़ लिया और बता दिया। क्योंकि यह इतना बड़ा पढ़ने के लिए बहुत समय लगेगा, ये आपको पढ़ के सुनाएंगे। ये ज्ञापन हम आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे। ठीक है सर, हम आपके पास आए इतनी दूर से नहीं, अभी दूसरे भी काम है ना, मैंने बता दिया। ठीक है, मैंने ज्ञापन लेने भी आया, बताया आपको, है ना। कम से कम 10 से 15 मिनट का समय तो दो सर। नहीं चलेगी सरकार तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सारंगी से झाबुआ पहुंचे हैं। मांगे आपकी है कि जो शिक्षा मंत्री वो इस्तीफा दें। क्यों इतना गुस्सा है पूरे इस नीट जो प्रकरण हो रहा है इसको लेकर? देखिए, वर्तमान जो सरकार है उसका सिस्टम ही भ्रष्ट है। हम लगातार देख रहे हैं कि जो नीट की एग्ज़ाम हुई, और नीट ही नहीं, देश में जो भी एग्ज़ामें हो रही है बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हो रहा है और पेपर लीक हो रहे हैं। जो नीट की
परीक्षा हुई है और उसमें पेपर लीक हुआ है। उस नीट परीक्षा पेपर लीक में कम से कम देश में 22 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। तो आज पूरे देश व्यापी आंदोलन छिड़ा हुआ है। दिल्ली में जंतर मंतर में सोनम वांगचुक जी एवं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, उनके बैनर तले लगातार वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था। सरकार इतनी तानाशाही बन गई है, सरकार इतनी घमंडी बन चुकी है कि वहाँ उनका एक भी दल, एक भी प्रतिनिधित्व वहाँ पर जाकर उनसे बात करना और उनकी जो समस्या है वो सुनना उचित नहीं समझा। सोनम वांगचुक जी आज 26वां दिन है और आज रात्रि में उन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके माध्यम से अनशन त्याग किया है, ये हमें खबर मिली है। लेकिन उनका आप क्या चाहते हैं? वो तो सब जानकारी है, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस देश में निष्पक्ष जांच हो। जो नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ था उसका निष्पक्ष जांच हो। छात्र छात्राएं जितनों ने नीट पेपर लीक होने से जो आत्महत्या की, उनके परिवार को उचित मुआवजा और न्याय मिले। उसी के साथ में जो शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो और साथ ही साथ जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसकी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच हो और उसकी निष्पक्ष जांच करके और देश भर के करोड़ों छात्र छात्राओं के साथ न्याय हो। ठीक है। कुछ छात्र आए हैं यहाँ पे?